माइंडसेट। ये किताब खास तौर पर दो तरह के लोगों के बीच के फर्क को बयान करती है, एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले और दूसरे ग्रोथ माइंडसेट वाले। हमारा माइंडसेट हमें जिंदगी में टफ सिचुएशंस और सेटबैक से डील करना सिखाता है। इस किताब में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी जिंदगी के गोल्स को पूरा कर सकते हैं। ये किताब कैरल ड्वेक ने लिखी है, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। तो आइए इस बुक की समरी को देखते हैं। चैप्टर 1, An individual's abilities are set in stone in the fixed mindset। जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट के मालिक होते हैं वो अमूमन समझते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है। ये लोग सोचते हैं कि कोई भी शख्स उसी वक्त कामयाब होता है अगर वो इंटेलिजेंट हो। अब बड़ी कंपनीज जैसे एनवॉन या मैकिन्से वगैरह उन लोगों को हायर करते थे जो यूनिवर्सिटी के टॉपर्स होते थे, और इनके रिक्रूटर्स ये सोचते थे कि गुड ग्रेडर्स उनको बहुत बुलंदी तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये गुड ग्रेड वाले लोग चूंकि काफी टैलेंटेड होते थे तो इनको नई ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से ये अपने रोल्स में काफी अरसा स्टक रहते थे। अब जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट के मालिक होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो एम्प्लॉयज शुरू से ही परफेक्ट नहीं होते वो कभी फ्यूचर में भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते। इसके साथ साथ वो ये भी सोचते हैं कि जिन लोगों में किसी काम को करने का नेचुरल एप्टीट्यूड हो सिर्फ वही अच्छा काम कर सकते हैं। इस तरह के लोग दूसरों को फौरन जज करते हैं कि आया दूसरा अच्छा है या गलत, और इसके साथ साथ ये लोग अमूमन कोशिश करते हैं कि हम दूसरों को दिखाएं कि हम कितने क्विक और टैलेंटेड हैं। अब इस तरह के लोगों की ईगो भी काफी स्टेक पर लगी रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी एक भी गलती उनकी ईगो को तबाह कर देगी। इसलिए ये हर वक्त अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं ताकि उनको तसल्ली रहे कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चैप्टर 2, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर पॉसिबल इन ग्रोथ माइंडसेट। अब इसके बरक्स जो बच्चे ग्रोथ माइंडसेट के मालिक होते हैं उनको जब भी कोई मुश्किल प्रॉब्लम दी जाए तो वो उसको करने के लिए नित नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इस तरह के बच्चों के लिए स्काई इज द लिमिट का फॉर्मूला काम करता है। इस तरह के बच्चे ग्रेड्स के पीछे नहीं भागते बल्कि उनको सीखने में मजा आता है, और ये किसी काम में फेल भी हो जाएं तो ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मैं अभी कामयाब नहीं हुआ तो कोई नहीं, एटलीस्ट मैंने इससे कुछ ना कुछ सीखा तो है। ये लोग फेल हो भी जाएं तो नए नए तरीकों से उस काम को दोबारा करते रहते हैं। इस तरह के लोग अपनी वीकनेसेस और फॉल्ट्स को एडमिट करने में और आइंदा उन चीज़ों को अवॉइड करते दिखाई देते हैं जिनकी वजह से वो पहले नाकाम हुए हों। अगर ये किसी रिश्ते में भी हों तो ये पार्टनर्स को भी सीखने के लिए इंकरेज करते हैं। ये लोग अच्छे टीम प्लेयर्स होते हैं और जब भी कोई गेम खेलें तो एज अ टीम प्लेयर खेलेंगे। अगर इस तरह के लोग बिजनेस करें तो अपने एम्प्लॉयज की ओपिनियन जरूर सुनते हैं और इसके साथ साथ उनको काफी इज्जत भी देते हैं। इस तरह के लोग नई प्रॉब्लम से भी नहीं घबराते, बल्कि जब भी कोई नई प्रॉब्लम आए तो ये अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बेहतर बनाने और उनको इनकरेज करते हुए दिखाई देते हैं। चैप्टर 3, पीपल विद अ फिक्स्ड माइंडसेट सीक अप्रूवल, दोज विद अ ग्रोथ माइंडसेट सीक डेवलपमेंट। मिस्टर ली को क्राइसलर मोटर का सीईओ बनाया गया जिस वक्त ये कंपनी तबाही के दहाने पर थी, और उनकी गुड डिसीजन मेकिंग और एम्प्लॉयज के साथ अच्छे सलूक की वजह से वो इस कंपनी को डूबने से बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन इसके बाद कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया और उनका बिहेवियर बहुत तेजी से बदलना शुरू हो गया, और उसकी वजह ये बनी कि बजाय कंपनी के इमेज को मेंटेन करने के उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी और अपने इमेज को बेहतर दिखाने के लिए ज्यादा कोशिश करना शुरू कर दी। उन्होंने हर बात पर दूसरों का अप्रूवल लेने को अपना सोल ऑब्जेक्टिव बना लिया, और उसकी वजह थी उनका फिक्स्ड माइंडसेट। और बजाय कंपनी को बेहतर बनाने के वो सिर्फ अपने इमेज को एक इंटेलिजेंट इंसान के तौर पर दिखाने के चक्कर में लग गए, और आखिरकार इस वजह से उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। इसके बरक्स मिस्टर गेस्नर, जिन्होंने IBM का चार्ज संभाला जिस वक्त IBM काफी क्राइसिस से गुजर रही थी, उन्होंने देखा कि कंपनी एक फिक्स्ड माइंडसेट पर काम करते हुए आपस की लड़ाइयों में लगी हुई है और हर कोई इंडिविजुअल सक्सेस पर लगा हुआ था बजाय कंपनी के बेनिफिट को देखने के। अब इस कल्चर को बदलने के लिए गेस्नर ने कंपनी की हायरार्की में कुछ तब्दीलियां की, और खास तौर पर जिन एम्प्लॉयज में टीम को सपोर्ट करने या टीम के साथ मिलकर काम करने का जज्बा था, इन्होंने उनको रिवॉर्ड्स देना शुरू कर दिए। इसके साथ साथ उन्होंने एम्प्लॉयज के साथ अपने आप को एक को वर्कर के तौर पर इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज ने खुलकर उनको कंपनी के इश्यूज के बारे में बताया, और साथ ही साथ उनके मैनेजर्स ने भी जब देखा कि बॉस भी रूट लेवल पर इन्वॉल्व हो गया है तो उन्होंने भी एम्प्लॉयज के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। और इस तरह कंपनी कल्चर में एक ग्रोथ माइंडसेट की वजह से
टीम वर्क और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा बेहतरी आई और कंपनी का फोकस इंडिविजुअल सक्सेस की बजाय टीम सक्सेस की तरफ हो गया, जिसकी वजह से ये कंपनी अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो गई। चैप्टर 4, द फिक्स्ड माइंडसेट सीज फेलियर एज डिजास्टर while growth mindset sees it as opportunity। अब फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के लिए फेलियर के बहुत बुरे नतीजे होते हैं। ऑथर यहाँ पर एक गोल्फ प्लेयर सर्जियो गार्सिया की मिसाल देते हुए कहते हैं कि जब उनका मुश्किल टाइम चल रहा था और वो काफी बार हारना शुरू हो गए तो उन्होंने मुख्तलिफ तरह की चीजों को ब्लेम करना शुरू कर दिया। एक दफा तो उन्होंने अपने जूतों तक को बुरी परफॉर्मेंस के लिए ब्लेम कर दिया। अब फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते और हमेशा अपने फेलियर्स पर मुख्तलिफ चीजों को ब्लेम करते हुए नजर आते हैं। वो कभी भी अपनी कमजोरियों को एनालाइज नहीं करते बल्कि हमेशा किसी न किसी चीज को ब्लेम करते रहते हैं। इसके बरक्स अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन की मिसाल देते हैं। अगर उनके कैरियर को भी देखें तो उन्होंने भी काफी दफा गोल मिस किए और उनके कैरियर में तकरीबन 26 के करीब ऐसे गोल शॉट्स मिस हुए जिसकी वजह से बाकायदा उनकी टीम हार गई। अब यहाँ पर फर्क नजर आता है एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान का। तो माइकल जॉर्डन जब भी कोई शॉट मिस करते थे तो उसके बाद इस मिस की गई शॉट को पूरा एनालाइज करते थे। इसके बाद वो सारा टाइम उस शॉट के लिए मुख्तलिफ तरीकों से प्रैक्टिस करते रहते थे और उन्होंने किसी भी मिस शॉट के लिए अपने किसी टीम प्लेयर या किसी भी तरह के ब्लेम की बजाय एक ही माइंडसेट रखा कि मुझ में क्या कमी रह गई थी और मैं किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इनकी कामयाबी आपके सामने है। चैप्टर 5, पीपल विद अ फिक्स्ड माइंडसेट अवॉइड डिफिकल्टीज व्हाइल दोज विद अ ग्रोथ माइंडसेट relish them। जिंदगी में काफी ऐसी चीजें हैं जो हम सिर्फ एफर्ट से हासिल कर सकते हैं। अब जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट के मालिक होते हैं उनको जब भी कभी एफर्ट या डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है तो उनको सिर्फ रिस्क्स या डेंजर्स ही नजर आते हैं और उसकी वजह यह है कि एक तो सिर्फ वो नेचुरल टैलेंट्स पर बिलीव करते हैं और दूसरा जितना ज्यादा टाइम वो किसी चीज पर लगाते हैं उतना ही कम एक्सक्यूज उनके पास होता है। अब अगर वो फेल हो जाएं तो फेल होने से उन लोगों की जान जाती है। यहाँ पर देखें तो माइंडसेट बचपन में ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चे दुनिया में आते ही ग्रोथ माइंडसेट के साथ हैं और उनके बचपन के एनवायरनमेंट में अमूमन उनके वालिदैन ही उनका माइंड ग्रोथ सोर्स होते हैं। तो अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले वालिदैन बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस बात का ज्यादा चांस है कि आपके बच्चे भी ऐसे माइंडसेट के ही मालिक होंगे। इसके बरक्स फिक्स्ड माइंडसेट वाले वालिदैन अपने बच्चों की हर चीज में दखल अंदाजी करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ फिक्स्ड माइंडसेट वाले टीचर्स को भी नहीं इग्नोर किया जा सकता क्योंकि इस तरह के टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को फिक्स्ड समझते हैं और वो ये ख्याल करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के ग्रेड्स अच्छे आते हैं बस वही कामयाब हो सकते हैं, जिसकी वजह से जिन स्टूडेंट्स के ग्रेड थोड़ा कम आते हैं वो उन पर भी मेहनत नहीं करते। इसके बरक्स ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर्स ये सोचते हैं कि उनके स्टूडेंट्स में कुछ भी लर्न करने की कैपेबिलिटीज हैं, तो इसके लिए वो अपने स्टूडेंट्स को उन स्किल्स के मुताबिक नए नए तरीके सिखाते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह के टीचर्स अपने लो ग्रेडर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के बेहतरीन तरीके सिखाने की वजह से उनमें भी ग्रोथ माइंडसेट की स्पिरिट डालते हुए दिखाई देंगे। चैलेंजेस की वजह से ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के स्किल्स वक्त के साथ साथ उन लोगों से भी ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाते हैं जो कि अपने आप को उन चीजों में काफी परफेक्ट समझते हैं। तो जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस लें। अब हमारा दिमाग भी किसी मसल की तरह ही काम करता है। हमें जिस तरह का माइंडसेट बनाना है हमें उसी तरह से सोचना होगा। यहाँ पर की पॉइंट ये है कि हमें अपनी ईगो को कम करना होगा और इसी सोच से रहना होगा कि मैं बेशक नाकाम हो भी जाऊं तो मैं ज्यादा मेहनत करके या नए तरीकों से इस फेलियर से सीखकर अपना गोल अचीव करने में कामयाब हो सकता हूँ। तो दोस्तों ये इस बुक की समरी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समरी पसंद आई होगी।